फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा पता है कि हम यहाँ पे इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर चल रहे हैं, तो चलिए यहाँ टाइम वेस्ट न कर एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करते हैं। जैसे आपको पता है कि हम यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 114 नंबर क्वेश्चन मतलब 114 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 114 नंबर 115 नंबर से हमें क्वेश्चन को डिस्कस करना है। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऑल दैट, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऑल दैट ग्लिटर्स। तो जानते रहिए एक कहावत होती है कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। तो वहाँ पे जानते रहेगा ऑल दैट, ऑल मतलब हर एक वो चीज़, दैट मतलब जो ग्लिटर मतलब चमकती है, इज नॉट गोल्ड होता है। इसमें लगाते तो हम क्या लगाएंगे, इज नॉट। तो ऑल दैट ग्लिटर, हर एक वो चीज़ दैट ग्लिटर जो चमकती है, इज नॉट गोल्ड, वो सोना नहीं होती। हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे है द हिमालयास। तो जानते रहिएगा दो वर्ड होते हैं, एक होता है हिमालय और एक होता है हिमालयास। तो हिमालय पार्टिकुलर किसी एक पार्ट का नाम है, और जो हिमालयास है वो कई चोटियों को मिलाकर तब बोलते हैं हिमालयास। इसलिए हिमालयास के साथ जो वर्ब आती है वो प्लूरल आती है, इतना याद रखिएगा। इसलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हैव लगाएंगे। अगर सिर्फ हिमालयास होता, हम हिमालय अगर होता, हिमालय के लिए हम इज लगाते मतलब सिंगुलर वर्ब लगाते, और हिमालयास के लिए प्लूरल, और हैज में प्लूरल कौन सा, हैव है, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए 170 नंबर क्वेश्चन है आई विश। तो आपको बताया गया था आई विश हो या फिर इफ हो, इन दोनों के बाद सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वॉज वर्ब में हमेशा वर का यूज़ किया जाता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वर यूज़ करेंगे, इतना याद रखिएगा। वैसे आप हम हमेशा जानते हैं कि सिंगुलर के साथ आप क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल। लेकिन याद रखिएगा आई विश अगर सेंटेंस के शुरू में आ गया या फिर इफ आ गया, तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, वॉज वर्ब में सिर्फ और सिर्फ वर लगेगा। वर लगने से क्या होता है, ये एक कल्पना को बताता है। तो इसकी हिंदी क्या होगी, आई विश। आई विश मतलब यहाँ पे काश, काश ही वर्ब मतलब वह होता, द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, काश और बिहार का चीफ मिनिस्टर होता, इस सेंस में होगा। ये रियलिटी की बात नहीं करती। जहाँ ये रियलिटी को बतलाने वाला सेंटेंस होगा, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। लेकिन जहाँ कल्पना की बात की जाती है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है या प्लूरल, अगर सेंटेंस के पहले क्या है, इफ या तो इफ आया हो या तो आया हो विश, उसके बाद सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, वर आता है। ना तो इज आता है, ना तो एम आता है, ना तो आर आता है, ना तो वॉज आता है, सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, वर आता है, इतना याद रखिए। इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे वर को क्लिक कर देंगे तो हमारा यहाँ वर राइट आंसर हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर पे आ जाएंगे, इट इज़ आई। तो क्या है, इट इज़ आई हु। तो याद रखिएगा अगर सेंटेंस शुरू होता है इट इज़ और उसके बाद आता है कोई प्रोनाउन, उसके बाद आता है हु, तो जानते रहिएगा हु काम कर रहा होता है आई, जो हु के पहले जो आता है उसी के लिए काम करेगा। तो इट इज़ आई मतलब यह मैं हूँ, हु मतलब जो। अब जानते रहिएगा हु के पहले जो भी नाउन प्रोनाउन आता है उसके बाद उसी के अनुसार वर्ब आती है। हु के पहले आया है आई, और आई के लिए जो हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, आप हैज़ या हैव में से क्या लगाएंगे, तो हमें पता है कि आई के साथ हमेशा हैव का यूज़ किया जाता है। इसलिए हु के बाद जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, हैव आएगी, इतना याद रखिएगा। तो क्या हमारा सेंटेंस बन जाएगा, इट इज़ आई, यह मैं हूँ, हु हैव जिसने, हु हैव डन जिसने किया है, दिस वर्क मतलब दिस मतलब यह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज़ आई हु हैव हो जाएगा, इतना याद रखिए। क्यों हैव हो रहा है, क्योंकि हु के पहले जो होता है उसी के अनुसार हु के बाद वर्ब आती है। तो हु के पहले आई है और आई के साथ हैव यूज होता है, हैज़ नहीं होता है, याद रखिए। इससे हमारा हैव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आया है 119 नंबर पे अजय। अजय जो है क्या है, इज वन ऑफ दोज पर्सन। अजय उन लोगों में से एक है। कौन से लोगों में से एक है, हु मतलब जो। तो आपको बताया गया कि हु के पहले जो होता है उसी के अनुसार आगे वाली वर्ब आती है। तो हु के पहले क्या आया है, पर्सन्स आया है, पर्सन्स प्लूरल में है, तो आगे की जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो डू और डज में हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, क्योंकि डज तो तब लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो इसलिए हु के बाद हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे डू लगाएंगे, इतना याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस, अजय इज वन ऑफ द दोज पर्सन, अजय उन लोगों में से एक है। कौन से लोगों में से एक, हु मतलब जो, डू मतलब डू नॉट मतलब नहीं, एक्सेप्ट मतलब करते हैं, ब्राइब मतलब घूस, जो घूस को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते, लेते नहीं है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट नंबर 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वी शुड नॉट। तो वी शुड नॉट, तो शुड नॉट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, तो जानते रहिएगा यहाँ ऑलरेडी आया है BETEN, मेन वर्ब आई है। थर्ड फॉर्म तो जानते रहिएगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म तभी आती है जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा हैव का यूज़ होता है। तो जानते रहिएगा यहाँ हैव आएगा, इतना याद रखिएगा। मॉडल शुड, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, कुड, ये जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं इनके बाद हमेशा और सिर्फ हैज़ आता है, ना तो कभी हैड आएगा ना तो कभी हैज़ आएगा, इतना याद रखिएगा। तो इसलिए हमारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, इतना याद रखिए। तो हमारा यहाँ पे क्या कर देंगे, हैव को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे हैव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर पे आ जाएंगे। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
स्लो एंड स्टडी, तो स्लो एंड स्टडी, तो याद रखिएगा स्लो एंड स्टडी, ये जब जब भी दो वर्ड ये दिख जाएं एक साथ तो जानते रहिएगा स्लो एंड स्टडी जब भी एक साथ दिख जाएंगे तो इसके साथ वर्ब जो आती है हमेशा सिंगुलर आती है। और सिंगुलर यहाँ विन और विंस में क्या है, तो यहाँ हम लिखेंगे विंस, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें पता है सब्जेक्ट क्या आता है, सिंगुलर के साथ क्या यूज होता है, विन करके उसमें एस लगा देंगे तो हो जाएगा विंस। तो स्लो एंड स्टडी के साथ क्या वर्ब यूज होगा, यहाँ पे सिंगुलर होगा, इतना याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट नंबर पे आ जाएंगे, क्वेश्चन क्या करा है कि द गंगेज, तो द गंगेज इज, अब देखिए सॉरी यहाँ इस पहले ही हमने कह दिया, तो द गंगेज अ होली रिवर, जो गंगेज हैं, गंगेज मतलब जो गंगा जी हैं वो क्या है, अ मतलब एक, होली मतलब पवित्र, और नदी मतलब नदी है। जब एक नदी, हमें तो पता है कि गंगा जी एक ही हैं, जब एक ही हैं तो जानते रहिएगा, जैसे हम हिंदी में कहते हैं गंगा, तो इंग्लिश में गंगाज भी कभी कभी लिख के आ जाता है, कभी कभी गंगेज भी आ जाता है, चाहे गंगाज आए चाहे गंगेज है, गंगा जी एक ही हैं। और आया भी है यहाँ पे देखिए लास्ट में आया अ होली रिवर, एक पवित्र नदी, जब एक पवित्र नदी है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ इज लगाएंगे, तो हम यहाँ पे इज लगा देंगे, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर पे आ जाएंगे, आया है कि नो बॉय एंड नो गर्ल, तो नो बॉय एंड नो गर्ल और डॉट डॉट डॉट, और आया लास्ट में है अपसेंट। तो जानते रहिएगा जब भी नो करके आ जाए, नो के बाद बॉय आ गया एंड लगा के, फिर नो के बाद गर्ल आ गया। अब ऐसे ये भी हो सकता था नो मैन एंड नो वोमेन, नो स्टूडेंट एंड नो टीचर, ऐसे भी आ सकता है। जब भी नो लगाने के बाद यहाँ पे सिंगुलर नाउन आता है, नाउन प्रोनाउन, और एंड लगाने के बाद फिर नो लगाकर नाउन प्रोनाउन आता है, तो जानते रहिएगा सिंगुलर में, तो इसके बाद जो वर्ब आती है हमेशा सिंगुलर आती है, इतना याद रखिए। तो नो बॉय एंड नो गर्ल इज एब्सेंट हो जाएगा। इसी जगह अगर ये होता कि नो गर्ल नो बॉय, तब भी उस सेम वही सेंटेंस हो जाता है। अगर होता नो स्टूडेंट नो टीचर, तब भी सिंगुलर वर्ब आती है, इतना याद रखिएगा। अगर ये होता नो मैन नो वोमन, तभी क्या होता सिंगुलर वर्ब आती, मतलब कि कोई कॉमन नाउन के पहले अगर नो लगा कर आया है, अगर एंड के पहले भी नो लगा के कोई सिंगुलर आया है, और नो के बाद भी, एंड के बाद भी नो लगा कर कोई आया है, इसके बाद जो वर्ब आएगी सिंगुलर ही आएगी, इतना याद रखिएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट नंबर हमारा, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द शिप डॉट 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 ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो जानते रहिए कि यहाँ जो शिप वर्ड आया है, जानते रहिएगा शिप जो है ये, जानते रहिए कि ये प्लूरल की तरह यूज़ किया जाता है, और जब ये प्लूरल की तरह यूज़ किया जाता है तो जानते रहिए इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो इस आर में हम क्या लगाएंगे, यहाँ आर लगाएंगे, इतना याद रखिएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, द शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो जानते रहिएगा शिप जो होता है इसका सिंगुलर फॉर्म भी शिप होता है और प्लूरल फॉर्म भी शिप होता है। तो कैसे पहचानेंगे कब है सिंगुलर कब है प्लूरल, तो जानते रहिएगा अगर ये आ जाए, अगर आ जाए अ शिप, अगर आ जाए क्या अ शिप आ जाए, तो समझिए जब आ आया है तो इसका मतलब क्या है कि ये सिंगुलर है। लेकिन आ के बजाय अगर आ गया द शिप आ गया, तो समझिए जब द शिप आ जाएगा तो द शिप का मतलब हो जाएगा ये प्लूरल हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। तो आ शिप अगर आया होता तो हम इज लगाते, और द शिप आया है तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, इतना याद रखिए। इसलिए हमारे यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो आर हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर पे आ जाएंगे, ही एंड नॉट आई, मतलब वह, ना कि एंड नॉट आई, और ना कि मैं, मतलब वह था ना कि मैं, और क्या हैज़ डन या फिर हैव डन होगा। तो हमें पता है जब वो कह रहा है कि ही वह, ना कि मैं, तो यहाँ मैं जब नहीं हूँ, केवल कौन है, वह है, तो वह के लिए हम क्या लगाएंगे, हमें हमेशा हैज़ है में क्या लगाते हैं, हम हैज़ लगाते हैं, तैयार रखिएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा कि ही मतलब वह, ना एंड नॉट आई मतलब और ना तो मैं, मतलब कि वह ना तो मैं, कह रहा है कि यहाँ पे जो भी काम हो रहा है वो ही कह रहा है, वह कर रहा है, एंड नॉट आई मतलब मैं नहीं बल्कि वह जो है हैज़ डन किया है दिस मतलब इस काम को। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट होगा केवल ही होगा, इतना याद रखिएगा। ऐसे समझ लिए, नहीं समझ में आ रहा है तो अगर कोई नाउन प्रोनाउन स्टार्टिंग में आ गया फिर एंड लगा के नॉट आ जाए, तो जान लीजिए एंड लगा के नॉट के बाद वाले के अनुसार वर्ब नहीं लगती, बल्कि एंड नॉट के पहले जो आया होता है उसके अनुसार वर्ब लगती है। और एंड नॉट के पहले क्या आया है, ही आया है, और ही सिंगुलर है, इसलिए वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर पे आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ही डॉट 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 टू गो देयर, तो अब यहाँ पे सेंटेंस जो आया है, अब यहाँ क्या होगा, ही डेयर या ही डेयर्स होगा। तो जानते रहिएगा हमें पता है कि प्रेजेंट हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं या आई ई एस लगाते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डेयर और डेयर्स में हम क्या लगाएंगे, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, डेयर्स लगा देंगे, इतना याद रखिए। क्या हो जाएगा, ही डेयर्स, वह हिम्मत करता है, टू गो देयर वहाँ जाने की, मतलब उसके अंदर हिम्मत है या फिर वह हिम्मत करता है वहाँ जाने की। तो याद रखिएगा हमारे यहाँ जो हो जाएगा राइट आंसर वो डेयर्स हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डेयर्स।
उसी तरह देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट नंबर भी देखिए 127 नंबर देखिए आया है 127 नंबर पे क्वेश्चन पे कह रहा है ही डॉट 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 गो देयर। देखिए सेम वही सेंटेंस है, तो जब ऊपर आया है डेयर्स आ सकता है और इसमें नीड और नीड्स में क्या आएगा, तो इसमें भी जाहिर सी बात है क्या है, नीड्स ही आएगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। जब सिंगुलर है तो वर्ब में एस ई एस भी हम तो लगाते हैं। तो ही नीड्स मतलब उसे आवश्यकता होती है, टू गो मतलब जाने की, देयर मतलब वहाँ। तो मे भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 128 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कह रहे हैं कि द स्टूडेंट्स हु आर प्लेइंग देयर। अब देखिए कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स मतलब वे विद्यार्थी, हु आर प्लेइंग जो खेल रहे हैं, देयर मतलब वहाँ पे क्या है, माई डिसाइपल हैं, तो मेरे डिसाइपल मतलब मेरे शिष्य हैं। तो अब देखिए कौन मेरे शिष्य हैं, वह जो वहाँ खेल रहे हैं। तो कह रहे हैं स्टूडेंट वो विद्यार्थी हु आर प्लेइंग जो खेल रहे हैं, देयर मतलब वहाँ, मेरे कौन हैं, मेरे शिष्य हैं। तो कौन मेरे शिष्य हैं, वही विद्यार्थी जो खेल रहे हैं। तो विद्यार्थी कितने खेल रहे हैं, देखिए है स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट्स आया है। जब स्टूडेंट्स है इसका मतलब बहुत ढेर सारे विद्यार्थी, जब बहुत ढेर सारे विद्यार्थी हैं तो इस आर में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम आर लगाएंगे। इतना याद रखिएगा। तो हमारे यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 129 नंबर कह रहा है कि यू एंड आई, आप और मैं, आप और मैं क्या है, नेबर्स हैं। नेबर्स, नेबर नहीं है, नेबर्स हैं, प्लूरल आया है। जब हम क्या है, नेबर्स हैं, तो इसके बाद हम दोनों नेबर्स हैं ना, जब दो लोग हो गए तो यहाँ क्या लगाएंगे, एम और आर में हम क्या लगाएंगे, यहाँ आर लगा देंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यू एंड आई आर नेबर्स, की मैं, तुम, आप और मैं क्या है, नेबर हैं, मतलब हम पड़ोसी हैं। फिर देखिए 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इकोनॉमिक्स। तो अब देखिए इकोनॉमिक्स क्या है, कह रहे हैं कि नॉट एन इजी सब्जेक्ट, बहुत ही आसान सब्जेक्ट नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है, सब्जेक्ट। और यहाँ इकोनॉमिक्स क्या है, लास्ट में एस आया है, लेकिन आपको लास्ट में ही बताया गया था ये कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसकी एंडिंग एस पे होती है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है, प्लूरल भी आती है। कब आती है सिंगुलर, कब आती है प्लूरल, ये आपको बताया गया है वहाँ कंडीशन। तो जानते रहिएगा। यहाँ पे जो अगर बात करें, अगर कोई भी सब्जेक्ट आ जाता है, किसी सब्जेक्ट के नाम आ जाता है, उसकी एंडिंग एस पे हो या फिर न हो, उसके साथ जो वर्ब आती है हमेशा क्या आती है, सिंगुलर आती है। इसलिए इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, यहाँ पे एस लगाने से वो प्लूरल नहीं बन जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ही आसान सब्जेक्ट नहीं होता है। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 131 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग, द फॉलोइंग मतलब नीचे, नीचे क्या है, द लिस्ट ऑफ द बुक्स। तो यहाँ पे क्या है कि लिस्ट है, और किसकी बुक लिस्ट है, बुक की। तो अब ध्यान से बस सोच के बताइएगा, यहाँ पे जो आया है फॉलोइंग मतलब नीचे, याद रखिएगा जब भी फॉलोइंग शब्द से अगर मान लीजिए सेंटेंस स्टार्ट होता है तो जो आगे की वर्ब आती है वो फॉलोइंग के अकॉर्डिंग नहीं आती, बल्कि जो लास्ट में होता है, जो ऑब्जेक्ट की तरह जो दिख रहा होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। ऑब्जेक्ट इसे मान सकते हैं। और जानते रहिए यहाँ ऑब्जेक्ट में क्या है, एक तरफ देखिए ऑफ, यहाँ देखिए दो वर्ड आए हैं एक साथ, यहाँ पे एक तरफ आया है लिस्ट आया है और एक तरफ आया है बुक्स, और दोनों किससे जुड़े हैं, ऑफ से जुड़े हैं। तो आपको बताया गया था जब दो ऑफ से, जब दो नाउन प्रोनाउन आपस में जुड़ते हैं तो ऑफ के जो पहले होता है उसके अनुसार वर्ब आती है। और ऑफ के पहले कौन है, यहाँ पे ऑफ के पहले है लिस्ट। तो यहाँ लिस्ट है कि लिस्ट से है, मतलब कि यहाँ एस तो लगा नहीं है कि बहुत ढेर सारी लिस्ट हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे क्या है कि बुक्स, मतलब ये जो किताबें हैं, इन किताबों, ऑफ मतलब का, लिस्ट मतलब यहाँ पे लिस्ट। तो कह रहे हैं इन किताबों की जो लिस्ट है, तो लिस्ट कितनी है, एक है। जब एक है तो यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ इज लगाएंगे। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ द बुक। तो यहाँ पे क्या है कि किताब की जो सूची है, सूची कितनी है, एक है। अगर एक से ज़्यादा होता तो यहाँ लिस्ट न करके टी में एस लगा होता, लिस्ट से हो जाता है, इतना याद रखिएगा। तो नेक्स्ट आ जाएंगे, यहाँ देखिए हमारा नंबर क्या है, 132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द व्हील्स ईच। अब याद रखिएगा दो तरह के सेंटेंस बनते हैं। अगर देखिए ईच का जो रूल होता है वो सिंगुलर के साथ भी प्रयोग किया जाता है और प्लूरल के साथ भी। अगर ईच आ गया है तो जानते रहे ईच अगर सबसे पहले आ रहा है तो ईच के बाद हमेशा ही जो नाउन प्रोनाउन आता है हमेशा सिंगुलर आता है। अगर आपको लिखना ईच, अगर बॉय लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा ईच बॉय। तो ईच बॉय के साथ जो वर्ब आएगी क्या आएगी, वो हमेशा ही क्या आती है, सिंगुलर आती है, इतना याद रखिएगा। तो इसके साथ ईच बॉय के साथ वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। लेकिन यही ईच अगर आ गया इस तरह, अगर कोई प्लूरल आ गया, कोई नाउन प्रोनाउन, तो जैसे बॉय है और बॉय के बाद, बॉयज़ के बाद जानते रहिएगा ईच अगर लास्ट में आ गया, जानते रहिएगा सिंगुलर के पहले, सिंगुलर नाउन के पहले ईच आता है, इसके साथ जो वर्ब आती है सिंगुलर आती है। और प्लूरल नाउन के बाद ईच आता है, उसके बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल आती है, इतना याद रखिएगा। तो इसका दो रूल जानते रहिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ क्या आया है, व्हील्स आया है, और व्हील्स के बाद क्या है, ईच आया है। तो इसका मतलब कि प्लूरल नाउन के साथ
क्या है, प्लूरल नाउन के बाद ईच आया है। तो जब प्लूरल नाउन के बाद ईच आता है तो आगे की वर्ब भी क्या होती है, प्लूरल होती है। तो हैज़ हैव में हम क्या लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा हैव हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। हाँ, अगर यही ईच व्हील के पहले होता तो व्हील्स का व्हील्स न होकर ईच व्हील होता, और व्हील्स यहाँ प्लूरल है तो प्लूरल के बाद ईच लगता है और सिंगुलर के पहले ईच लगता है, इतना याद रखिएगा। देखिए अब आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर, देखिए क्वेश्चन में 133 आया है यहाँ पे। देखिए 133 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डेफोडिल्स। अब देखिए डेफोडिल्स आया है, अब अगर देखें तो बड़ा यहाँ पे आपको लग रहा है कि एस लगा है तो जैसे लग रहा है प्लूरल होगा, तो जानते रहिएगा डेफोडिल्स एक फूल का नाम है। जैसे यहाँ आया है इकोनॉमिक्स आया है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, देखने प्लूरल की तरह लग रहा है। वैसे डेफोडिल्स भी क्या है, एक फूल का नाम है, एक फ्लावर का नाम है। तो ये नाम है, ये प्लूरल नहीं है, इसका नाम ही है, ये सिंगुलर है। तो ये जब नाम है किसी फूल का तो नाम जो है तो एक फूल का नाम है ना, जब एक नाम का है तो क्या हो जाएगा द डेफोडिल्स। अब हैज़ है में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम हैज़ लगाएंगे, तो याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा द डेफोडिल्स हैज़ बीन रिटेन, कि डेफोडिल्स को लिखा गया है बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की दायरा, तो जानते रहिएगा विलियम वर्ड्सवर्थ ने डेफोडिल्स नामक एक पोएम भी लिखी है, इतना याद रखिएगा। और जो कि किस पे बेस्ड है, डेफोडिल फूलों को देखकर उन्होंने उस फूल के बारे में एक पोएम ही लिख दी, जिसका नाम भी उन्होंने क्या रखा था, डेफोडिल्स रखा था, इतना याद रखिएगा। तो डेफोडिल्स क्या है, एक पोएम का भी नाम है जिसको वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, और डेफोडिल्स जो है एक फूल भी है, मतलब उसी फूल को देखकर डेफोडिल्स एक फूल का नाम है। और इसी फूल के बारे में वर्ड्सवर्थ ने क्या लिखा था, एक पोएम लिखा था जिसका नाम भी उन्होंने क्या रख दिया था, डेफोडिल्स। पोएम का नाम भी इतना याद रखिएगा। तो चाहे उसकी पोएम की बात करें, चाहे पोएम के सेंस में बोलेंगे, डेफोडिल्स एक ही पोएम है जिसका नाम ही है डेफोडिल्स, और फूल भी क्या होता है, एक ही प्रकार का है जिसका नाम है डेफोडिल्स। चूंकि एक ही के सेंस में है इसलिए यहाँ वर्ब जो लगेगी वो हैज़ लगेगी, हैव नहीं लगेगी, इतना याद रखिएगा। तो मैं भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते थोड़ा सा कुछ नेक्स्ट टाइप से, देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब फाइंड आउट मतलब पता लगाओ, आपको सर्च करना है क्या, एरर पार्ट की गलत कौन सा पार्ट है ऑफ द फॉलोइंग, मतलब नीचे दिए गए सेंटेंस, मतलब सेंटेंस वाक्य के। तो जो नीचे दिए गए जो सेंटेंस हैं, जो वाक्य हैं, उनमें देखिएगा यहाँ पार्ट कितना है। देखिए पार्ट 1 आया है, ये पार्ट 2 हो गया, ये पार्ट 3 हो गया, ये पार्ट 4 हो गया, और लास्ट का पार्ट क्या है, नो एरर, मतलब इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। तो हमें इनमें देखना है कि क्या किसी पार्ट में कोई मिस्टेक है या नहीं। तो ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन, इतना याद रखिएगा। तो जैसे रहेगा, जैसे आपको ऑलरेडी यहाँ बताया गया था, अगर आपको याद हो तो हमने पहले से ही डिस्कस किया था, फिल इन द ब्लैंक में भी ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ आया है 12, देखिए 20 माइल्स, जो 20 माइल्स है क्या है, अ लॉन्ग वे टू वॉक, एक लंबा रास्ता होता है चलने के लिए। तो जब 20 माइल्स एक यहाँ दूरी के सेंस में आया है, तो दूरी के सेंस में जो वर्ब आती है वो आर नहीं आती है, वो क्या आती है, इज आती है। तो यहाँ मिस्टेक कहाँ पे है, दूसरे नंबर पे। तो हमारे यहाँ पे जो हमें अगर पार्ट में हमें लगाना होगा आंसर, ये हम क्या कहेंगे, ये सेकंड पार्ट में मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ आर नहीं आना चाहिए, इज आना चाहिए। तो ये ऑलरेडी डिस्कस किया गया है फिल इन द ब्लैंक में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ बताने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेकंड पार्ट में मिस्टेक, यहाँ इज, यहाँ आर नहीं होना चाहिए था, यहाँ क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए था। फिर देखिए आया है सेकंड नंबर पे नाइदर माई वाइफ। तो नाइदर माई वाइफ, एक तरफ माई वाइफ आया है और एक तरफ है नॉर माई ब्रदर इन ला। अब देखिए आपको ये बताया गया था कि जब भी नाइदर और नार से जब दो नाउन प्रोनाउन आपस में ऐड होते हैं तो नॉर के बाद वाले के अनुसार आगे की वर्ब आती है। और देखिए नाइदर के बाद भी सिंगुलर नाउन आया था और नॉर के बाद भी सिंगुलर नाउन आया था, और यहाँ लगा दिया गया है प्लूरल वर्ब लगा दी गई है। प्लूरल कब लगती है, जब दोनों के अनुसार वर्ब आती है। लेकिन हमें पता है कि जो वर्ब आएगी केवल नॉर के बाद वाले के अनुसार आया है। नॉर के बाद क्या है, ब्रदर इन ला आया है। ब्रदर इन ला, ब्रदर्स इन ला नहीं है, सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो आगे की वर्ब जो आएगी वर ना आकर यहाँ पे वॉज आनी चाहिए थी। तो हमारे यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। तो यहाँ मिस्टेक किस पार्ट में है, यहाँ जो मिस्टेक है ये पार्ट 3 में है। देखिए है ना कि वॉज एबल टू हेल्प मी, तो ये जो आया है 3 वाले पार्ट में, तीसरे वाले पार्ट में था, यहाँ वर्ब में मिस्टेक की गई थी। तो यहाँ पे हम 3 नंबर को क्लिक कर देंगे। तो मे भी आपको यहाँ आइडिया लग रहा होगा कैसे। देखिए अगर आपने एक पार्ट को अच्छे से देखा है तो आप इजिली सभी पार्ट को आराम से एक पार्ट के जरिए आप दूसरे भी टॉपिक को आराम से आप कर सकते हैं, दूसरे टाइप से क्वेश्चन को। तो अब देखिए यहाँ पे आया है इफ़ माई फादर, अगर मेरे पिताजी जो हैं अप्रूव, अगर अप्रूव करेंगे, इजाज़त देंगे, आई विल गो, तो मैं जाऊंगा, टू मुंबई, मतलब मुंबई को जाऊंगा। आप कह रहे हैं क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है या नहीं। तो जानते हैं कि ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ वाला जो सेंटेंस होता है इसमें 3 कैटेगरी बनती हैं। अगर इफ़ वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इफ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो दूसरा सेंटेंस हमारा होता है आपका प्रेजेंट और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी हो सकता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ भी हो सकता है। तो 3 कंडीशन बनती है। तो थोड़ा सा ये पहले 3 कंडीशन को समझ लेते हैं।
तो जानते हैं ये कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट कंडीशन, पास्ट कंडीशन और परफेक्ट कंडीशन। अब तीनों कंडीशन में अंतर क्या होता है? तो जानते हैं कि देखिए यहाँ जैसे यहाँ आया है इफ़, अगर हमारा सेंटेंस किससे शुरू होता है? इफ़ से शुरू होगा। और अगर पहला सेंटेंस इफ़ वाला जो होगा वो किस में होगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट में। देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में तभी वर्ब में ऐसे एस आया है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तभी तो हमारा ऐसे एस आया, प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है। तो इफ़ वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो जानते रहिएगा सेकेंड वाला जो सेंटेंस होगा उसमें आपका विल या शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज रहेगा। इतना ये कंडीशन है। इफ वाला अगर इफ से सेंटेंस जो शुरू हो रहा है अगर वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो दूसरा सेंटेंस जो होगा वो विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकता है। इसके साथ साथ कैन भी यूज हो सकता है, मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी आ सकते हैं। और जानते रहिएगा अगर यही सेंटेंस हमारा जो इफ से शुरू हो रहा है अगर यही सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट में ना होकर पास्ट इंडिफिनिट में है तो जानते रहिएगा तब यहाँ पे विल जो था ये या तो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा या तो कुड में हो जाएगा या तो माइट में हो जाएगा। इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर पास्ट इंडिफिनिट देखिए पहला क्या है, अगर इफ से सेंटेंस शुरू हो रहा है और इसके बाद क्या है हेल्प्स है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो अगला जो सेंटेंस बनेगा विल या शैल के साथ वर्ब की, ज़्यादातर विल के साथ ही आता है तो विल के साथ डू आएगा या कैन के साथ डू भी आ सकता है, मे के साथ भी डू भी आ सकता है। लेकिन इफ वाला सेंटेंस अगर पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ है तो जानते रहिएगा अगला जो सेंटेंस बनेगा वो वुड या कुड या माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा, जैसे कि यहाँ डू आया है, इतना याद रखिएगा। तो और जानते रहिएगा अगर यही कंडीशन आ जाए इफ वाला अगर सेंटेंस आ जाएगा हैड के साथ थर्ड फॉर्म, इसका मतलब अगर इफ वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा तो याद रखिएगा तो दूसरा वाला जो सेंटेंस बनेगा वो वुड या कुड या माइट के बाद जानते रहिएगा इन तीनों में से कोई एक आए, या तो वुड आ सकता है या कुड आ सकता है या माइट आ सकता है। इसके बाद हैव लगा के थर्ड फॉर्म कंपलसरी है, आना ही चाहिए। तो ये तीन कंडीशन हमारे पास बनती है कंडीशनल सेंटेंस की कि इफ वाला सेंटेंस अगर आया है प्रेजेंट इंडिफिनिट में तो जानते रहिएगा अगर इफ वाला सेंटेंस क्या है प्रेजेंट इंडिफिनिट में आया है तो आगे की जो वर्ब आएगी दूसरा वाला सेंटेंस हो जाएगा फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा। फ्यूचर इंडिफिनिट में विल के साथ ज़्यादातर डू ही मिलता है, यहाँ कैन भी मिल सकता है, इतना याद रखिएगा। लेकिन अगर इफ वाला सेंटेंस किस में मिलता है? पास्ट इंडिफिनिट मिलता है। पास्ट इंडिफिनिट में पता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है तो अगला जो सेंटेंस आएगा वो आपका वुड कुड या माइट में से कोई एक आएगा, उसके साथ जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म में आएगी, इतना याद रखिएगा। फिर जानते रहिएगा अगर इफ वाला सेंटेंस किस में है? हैड के साथ थर्ड फॉर्म है तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म आता है पास्ट परफेक्ट में। और अगर ये हमारा सेंटेंस इफ वाला सेंटेंस हैड के साथ थर्ड फॉर्म में है पास्ट परफेक्ट में, इसका मतलब तो देन अगला वाला जो सेंटेंस आता है वो वुड या फिर कुड या माइट तीन में से कोई एक आ सकता है और इसके बाद 100% जो आएगी वो हैव के लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इतना याद रखिएगा। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है, ये कंडीशनल सेंटेंस का जो है फॉर्मेशन होता है। तो अब अगर हम अपने सेंटेंस में आ जाएं, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ अब देखिए इफ़ माई फादर, अगर मेरे पिताजी, तो अब मेरे पिताजी अगर आए हैं तो पहला वाला सेंटेंस हमारा, और देखिए दूसरा सेंटेंस किस में आया है? विल आया है। तो हमें पता है कि पहले सेंटेंस जो इफ़ वाला सेंटेंस होता है उसके बाद वाला सेंटेंस विल या शैल कब आता है? जब पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है। इसका मतलब इफ़ वाला सेंटेंस हमारा किस में होना चाहिए? प्रेजेंट। जब प्रेजेंट इंडिफिनिट में पहला रहेगा तभी तो दूसरा विल या शैल के साथ सेंटेंस आगे बढ़ेगा। और जब इसको विल या शैल इसमें आ गया तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट वाला सेंटेंस होना चाहिए। जब प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट हमारा क्या है? माई फादर, और माई फादर सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो यहाँ अप्रूव नहीं होना चाहिए बल्कि अप्रूव्स होना चाहिए, क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में एस या ई एस भी लगता है, इसलिए यहाँ पे एस लगा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि एस या ई एस फॉर्म होनी चाहिए। इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कह रहा है किस पार्ट में करेक्शन है, तो हमारा सेकेंड पार्ट में करेक्शन, इतने याद रखिए इस वर्ब में एस लगा होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इफ माई फादर, कि पिताजी क्या है? सिंगुलर। जब सिंगुलर पिताजी हैं तो सिंगुलर के साथ साथ वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी, इसलिए वर्ब में एस या एस होना चाहिए। हाँ, अगर यही सेंटेंस यहाँ विल जो आया है यहाँ पे, अगर यही विल के बजाय क्या हो जाता? यहाँ पे हो जाता वुड हो जाता, या फिर आ जाता क्या कुड हो जाता, या फिर इसके अलावा या फिर हो सकता था माइट भी हो सकता। अगर तीन में से कोई भी एक आया होता, वुड कुड माइट की इसमें से अगर कोई भी एक आया होता, तब यहाँ अप्रूव नहीं बल्कि अप्रूव्ड होना चाहिए, क्योंकि जब इफ वाला सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में होता है तब दूसरे वाला सेंटेंस वुड कुड माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल की बताने की अब जरूरत नहीं है। तो हमारे यहाँ जो राइट आंसर के यहाँ पे जो यहाँ मिस्टेक है किस में है? ये है ऑप्शन नंबर हमारा जो है 2 में है, इसमें एस होना चाहिए था, इसलिए हम यहाँ 2 नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर आया है क्वेश्चन कि नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान। तो देखिए आपको बताया गया था जब नाइदर नॉर से दो चीज़ें जुड़ती हैं, तो एक तरफ है नाइदर इंडिया, ना तो भारत, नॉर पाकिस्तान और ना ही पाकिस्तान। और आपको पता है जब नाइदर नॉर से दो नाउन आपस
में जुड़ते हैं नाउन प्रोनाउन, तो नॉर के बाद जो आता है उसके साथ वर्ब आती है उसके लिए। तो यहाँ नॉर के बाद पाकिस्तान है, पाकिस्तान सिंगुलर है, तो यहाँ हैव नहीं होना चाहिए था, यहाँ क्या होना चाहिए था, हैज़ होना चाहिए था। हमारा सेंटेंस बनेगा नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान हैज़ एट एक्वायर्ड द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेपन्स। तो हमारे यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ हैव नहीं, यहाँ हैज़ होना चाहिए था, इतना याद रखिए। तो हमारा किस पार्ट में यहाँ मिस्टेक है, सेकंड वाले पार्ट में ही मिस्टेक है, वर्ब की यहाँ पे भी मिस्टेक की गई थी। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर आया है यू एंड आई। तो यू एंड आई, आप और मैं, जब आप हैं और मैं हैं, जब दो लोग मिल गए, तो जब दो लोग मिल गए तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, प्लूरल आएगी। जब अगर सिर्फ सिंगुलर होता, कोई एक होता है, तो उसके लिए हम हैज़ लगाते, लेकिन जब यहाँ पे आप भी हैं और मैं भी हूँ, जब दो लोग हो गए तो दो लोग हो गए, तो यहाँ हैज़ कैसे होगा, तब तो यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था हैव, HAVE। तो हमारा यहाँ पे भी किस पार्ट में मिस्टेक मिला, यहाँ वर्ब में ही हमारा मिल गया है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 नंबर को क्लिक कर देंगे। अच्छा, एक वर्ड और यहाँ देखिए है, यहाँ आया है ईच अदर। अच्छा, ईच अदर, इसका भी थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ईच अदर कहाँ लगता है, कहाँ पे नहीं लगता है। तो देखिए ईच अदर और वन अनदर में अंतर क्या होता है, जैसे आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि ईच अदर, तो यहाँ देखिए क्या है, ईच अदर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे की, और ईच अदर देखिए ईच अदर भी है और वन अनदर, यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा इसको पहले करेक्ट कर ले। हाँ, तो देखिएगा एक वर्ड होता है ईच अदर और एक होता है वन अनदर। तो जानते रहिएगा दो वर्ड हमारे पास हैं, एक वर्ड क्या है ईच अदर और एक वर्ड क्या है वन अनदर। जानते रहिएगा ईच अदर और वन अनदर दोनों की हिंदी सेम होती है, वो क्या होती है, एक दूसरे को या एक दूसरे की। तो जानते रहिएगा ईच अदर जब होता है जहाँ दो लोगों की बात आती है, जैसे कहते हैं ना रमेश और सुरेश एक दूसरे की मदद करते हैं, तो कितने लोग कर रहे हैं, यहाँ रमेश और सुरेश दो लोगों के बीच की बात आई है, तो वहाँ एक दूसरे की जो मीनिंग हुई वो हम क्या लगाएंगे, ईच अदर लगाएंगे। देखिए यहाँ लिखा भी है दो व्यक्तियों के लिए, जब दो व्यक्तियों के आपस की बात की जाएगी तो वहाँ एक दूसरे की या एक दूसरे को के जिन सेंस में आएगा वहाँ ईच अदर लगाएंगे। लेकिन जहाँ मोर देन टू की बात की जाएगी, अगर दो से ज़्यादा व्यक्तियों की बात की जाएगी तो वहाँ एक दूसरे की मीनिंग लगाने के हम क्या करेंगे, वन अनदर करेंगे। तो याद रखिए, तो वन अनदर का मतलब भी क्या होता है, एक दूसरे की, लेकिन कितने व्यक्तियों के, दो से अधिक व्यक्तियों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। और जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में भी आया है कि राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर। अब अगर ध्यान से देखें तो कितने लोग हैं, राम एंड श्याम, तो संख्या कितनी है, एक हो गया राम हो गया और दूसरा क्या हो गया, श्याम हो गया, तो दो ही हैं, राम एंड श्याम। जब दो लोग हैं तो हेल्प मतलब ये दोनों मदद करते हैं, कितने आपस में एक दूसरे की मदद हैं, तो एक दूसरे की मदद करते हैं, तो एक दूसरे की मीनिंग हम क्या लगाएंगे, ईच अदर लगाएंगे, क्योंकि दो लोगों की बात आई है। लेकिन उसी तरह से आगे राम श्याम एंड सुमित। अब देखिए यहाँ पे दो से ज़्यादा हो, दो से ज़्यादा चाहे 3 हो या 1000 हो, अगर दो से ज़्यादा हैं तो वहाँ एक दूसरे की जो मीनिंग हो ईच अदर न लगा के हम वन अनदर लगाएंगे, इतना याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए ईच अदर और वन अनदर यहाँ पे है, तो यहाँ पे दो लोगों की बात की गई थी इसलिए क्या लगा, ईच अदर लगा। यहाँ दो से ज़्यादा लोगों की बात की गई है इसलिए एक दूसरे की मीनिंग हमने क्या लगाया, वन अनदर लगाया। अब देखिए यही यहाँ पे सेंटेंस इनकरेक्ट क्यों किए गए हैं, देखिए यहाँ क्यों आया है कि राम एंड श्याम, जब राम और श्याम दो हैं तो हेल्प मतलब मदद करते हैं और क्या आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, तो एक दूसरे की मीनिंग यहाँ क्या होनी चाहिए, ईच अदर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ लगाया क्या गया है, वन अनदर लगाया, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या हो गया, इनकरेक्ट सेंटेंस हो गया है। और इसमें भी जस्ट अपोजिट किया गया है, राम श्याम एंड सुमित, मतलब यहाँ 3 लोग हो गए, और जब 3 लोग हो गए तो 2 से ज़्यादा हो गए, 2 से ज़्यादा लोगों में से जब एक दूसरे की बात आती है तो वहाँ देखिए हेल्प का हेल्प हो जाएगा, यहाँ ईच अदर नहीं बल्कि वन अनदर होना चाहिए, जो कि पहला मतलब जो वन अनदर जो इसमें लगा है इसको होना चाहिए था नीचे वाले में, और इसको जो ईच अदर है ये होना चाहिए था ऊपर वाले सेंटेंस में, तो यहाँ दोनों में मिस्टेक की गई। चलिए मान ले रहे हैं ये तो आपको बता ही दिया गया। अब क्वेश्चन ये है कि अगर सेंटेंस आ जाए कि वी शुड हेल्प, कि हमें मदद करना चाहिए एक दूसरे की, अगर कोई कहता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए तो वहाँ हम एक दूसरे की मीनिंग ईच अदर लगाएंगे या वन अनदर लगाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमें का मतलब होता है कि हम सभी को, और हम सभी का मतलब कोई दो लोगों की बात नहीं हो रही बल्कि समाज में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों की बात की गई। जब सभी लोगों की बात की गई तो यहाँ मोर देन ऑलरेडी 2 की बात हो रही है, इसका मतलब 2 से ज़्यादा तो पहले ही आ गए। हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तो जब सभी की बात आएगी तो सभी की जो संख्या होगी वो 2 से ज़्यादा होगी, जब 2 से ज़्यादा होगी तो हम क्या लगाएंगे, वन अनदर लगाएंगे, यहाँ ईच अदर कट हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। तो मे भी आपको ये समझ में आ गया होगा, तो मे भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट नंबर आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे
हाँ, देखिए, यहाँ देखिए 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माई फादर। अब देखिए यहाँ पे तो क्लियर हो ही गया होगा कि आपको ईच अदर वाला जो कॉन्सेप्ट बताया गया कि यहाँ ईच अदर वाला अगर ईच अदर से रिलेटेड क्वेश्चन बनता तो यहाँ क्या आता। अब देखिए यहाँ पे चूंकि आई, यू एंड आई, यहाँ दो लोग थे ना, यू एंड आई, आप और मैं, जब आप और मैं थे तो इसीलिए यहाँ क्या लगाया गया था, ईच अदर लगाया गया था। अगर एक से दो से ज़्यादा लोग होते तो ईच अदर लगा के वन एन अदर होता है, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर सॉरी, यहाँ कह रहा है कि माई फादर, मेरे पिताजी जो है ना, हैज़ नॉट हर्ड, उन्होंने सुना ही नहीं, क्या नहीं सुना है, फ्रॉम माई यंगर ब्रदर, मेरे छोटे भाई से, मैंने मेरे छोटे भाई से उन्होंने कभी सुना ही नहीं। इसका मतलब मेरे छोटे भाई की उन्होंने आवाज़ कभी सुनी ही नहीं। मेरा छोटा भाई, कौन सा छोटा भाई, अरे वही छोटा भाई हु मतलब जो, आर एब्रॉड, जो कि आर मतलब है एब्रॉड, मतलब एब्रॉड में। तो अब सोच के बताइएगा छोटा भाई कितने छोटे भाई, यहाँ यंगर ब्रदर आया है या यंगर ब्रदर्स आया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ आया है यंगर ब्रदर आया है। ब्रदर क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो अब आपको पता है कि जब हु जो आता है अपने पहले आए हुए जो भी नाउन प्रोनाउन आता है उसी के अनुसार हु के बाद वर्ब आती है। तो हु के पहले अगर देखें तो ब्रदर है सिंगुलर है, तो हु के बाद जो वर्ब आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, वो भी सिंगुलर आनी चाहिए। लेकिन यहाँ वर्ब क्या लगाई गई है, आर लगाई गई। यहाँ क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए, इसलिए हमारे यहाँ थर्ड पार्ट में मिस्टेक है। फिर देखिए आ जाएंगे 7 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि ही हैव बीन वर्किंग। अब देखिए यहाँ पहले ही गलती मिल गई, जब ही है तो ही सिंगुलर है तो ही के साथ हैव आता है कि हैज़ आता है, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, हैज़ होना चाहिए। तो हो जाता है कि ही हैज़ बीन वर्किंग इन अ बैंक इन न्यू दिल्ली फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले ही यहाँ मिल गया, आगे कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए थी, सिंगुलर, लेकिन यहाँ प्लूरल लगाया गया था, इसलिए हम यहाँ पे एक नंबर, यहाँ 1 नंबर जो पार्ट नंबर 1 है यहाँ पे मिस्टेक है, इसलिए एक नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 8th नंबर क्वेश्चन है कि द अरेबियन नाइट्स, ये सब फिल इन द ब्लैंक में आपको बताया गया है। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको सब क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। तो द अरेबियन नाइट हैव लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तो कह रहे हैं कि अरेबियन नाइट्स जो है ना, हैव है उसमें क्या, यहाँ लॉट्स ऑफ मतलब होता है बहुत ढेर सारी, बहुत ढेर सारी इंटरेस्टिंग मतलब रुचिकर स्टोरीज, मतलब क्या है, कहानियां हैं। तो जो अरेबियन नाइट्स है आपको शुरू में बताया गया था, अरेबियन नाइट्स जो है एक किताब का नाम है, और अरेबियन नाइट्स जब बुक्स का नाम है, तो जब बुक्स का नाम है तो यहाँ नाइट्स देखकर ये नहीं सोचना है कि अरे इसमें तो एस लगा है, सिंगुलर प्लूरल हो गया। अरेबियन नाइट्स एक बुक्स पुस्तक का नाम है। जब एक पुस्तक का नाम है तो एक पुस्तक के लिए हम हैव नहीं लगाते, बल्कि हम क्या लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं, क्योंकि एक पुस्तक है ना, जब एक पुस्तक है तो उसके लिए तो हैज़ लगाएंगे। ये तो नाम है ना अरेबियन नाइट्स, जो अरेबियन नाइट नाम है तो नाम है, तो इसका मतलब कि एक बुक है, जब एक बुक है तो उसके साथ क्या लगाएंगे, हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, तो याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 9th नंबर क्या कह रहा है कि एवरी मैन वोमेन एंड चाइल्ड। तो याद रखिएगा आपको शुरू में बताया गया था, अगर मोर देन वन मतलब अगर दो या दो से ज़्यादा अगर आ गया, जैसे आ गया हम मैन है ये भी सिंगुलर है, वोमन है ये भी सिंगुलर है, चाइल्ड है ये भी सिंगुलर है, अगर इन तीनों के पहले या सिर्फ पहले वाले के पहले एवरी या ईच, दो में से कोई, जानते रहेगा इसके पहले ईच भी आ सकता है, यहाँ पे ईच या एवरी दो में से कोई भी आ जाए, चाहे ये तीनों के पहले आया हो या सिर्फ पहले वाले के पहले आया हो, ईच या एवरी, इसके बाद जानते रहिए कि जो आगे की वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है। तो एवरी मैन वॉमन एंड चाइल्ड, अब देखने में प्लूरल लग रहा होगा, लेकिन एवरी और ईच का ये रूल होता है, अगर एवरी या ईच सेंटेंस के शुरू में है, इसके बाद नाउन जो आ रहे हैं सिंगुलर या रिपीट हो रहे हैं, तो इसके बाद जो वर्ब आती है वो भी क्या आती है, सिंगुलर आती है। और सिंगुलर क्या है, और यहाँ पे देखेंगे वर्ब क्या आई है, यहाँ पे प्लूरल आई, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगा। तो यहाँ आर नहीं होगा, बल्कि आर के बजाय क्या होगा, इज होगा। जानते रहिएगा तो हमारे किस पार्ट में मिस्टेक है, यहाँ पार्ट 2, तो सेकेंड पार्ट को हम क्लिक कर देंगे कि पार्ट सेकेंड में यहाँ पे मिस्टेक है। तो मे भी आपको ये आइडिया लग गया होगा। अब आइए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 10th नंबर आया है, मीटलेस डे हैव बीन मेड इनटू अ फिल्म नो एरर। तो अभी कह रहे हैं कि इसमें कौन सा मिस्टेक पार्ट में, तो जानते रहिए यहाँ जो आया है मीटलेस डे, तो जानते रहिए ये जो मीटलेस डे है इसका मतलब है वेजिटेरियन डे। जैसे आप दिवस मनाते हैं ना, कि कोई भी दिवस है, स्वतंत्रता दिवस ये हो गया, या फिर बहुत ढेर सारे दिवस होते हैं, उसी तरह कहते हैं कि ये मीटलेस डे को ही हम क्या कहते हैं, वेजिटेरियन डे। तो वेजिटेरियन जो डे है, अब वेजिटेरियन डे तो एक ही दिन मनाया जाएगा ना जो भी होगा, तो यहाँ जो आया है मीटलेस डेज जो आया है इसका मतलब हो गया वेजिटेरियन डे, और वेजिटेरियन जो है ये सिंगुलर के सेंस में आता है, इसलिए यहाँ जो हैव आया है, हैव नहीं होना चाहिए,
चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ हैज़ होना चाहिए, इतना याद रखिएगा। तो यहाँ जो आया है मीटलेस डेज जो आया है ये सिंगुलर के सेंस में यूज़ होता है। जब सिंगुलर के सेंस में यूज़ होता है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, इसलिए यहाँ पे हम हैज़ लगा देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर पे आया है कि 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्विफ्ट गुलीवर ट्रेवल्स, जानते रहिएगा ये जोनाथन स्विफ्ट, ये स्विफ्ट जो है इनका पूरा नाम है जोनाथन स्विफ्ट, जानते हैं जोनाथन स्विफ्ट की गुलीवर ये ट्रेवल जो आया है ये जानते रहेंगे पुस्तक का नाम है। जब गुलीवर ट्रेवल, जैसे यहाँ अरेबियन नाइट्स आया था उसमें एस लगा था, इसे गुलीवर ट्रेवल्स आया है। गुलीवर जो थे ये कोई, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई इंसान है, इसने क्या किया था, बहुत ही अजीबोगरीब जगह पे इसने यात्रा किया था। तो वो क्या थी, इमेजिनेशन वर्ड था, ऐसे समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा जो पृथ्वी से एकदम अलग था। तो उसने ट्रेवल किया था, अपने ट्रेवल के बारे में उसने जो लिखा है कि वो किन किन जो है चीज़ों को उसने देखा है, किन किन चीज़ों को रियलाइज़ किया, बहुत अजीबोगरीब दुनिया में जो चीज़ें थी, तो उसने जो लिखा है तो वही आया है गुलीवर ट्रेवल्स। गुलीवर का जो ट्रेवल्स जो उसने यात्रा किया, यात्रा वृत्तांत समझ लीजिए जो ऐसे होता है। तो यहाँ गुलीवर ट्रेवल एक पुस्तक का नाम है। जब एक पुस्तक है तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी हैव नहीं होनी चाहिए, यहाँ क्या होनी चाहिए थी, हैज़ होनी चाहिए थी, इतना याद रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे, देखिए इसका अर्थ क्या हो गया। तो जो स्विफ्ट गुलीवर ट्रेवल्स, जो स्विफ्ट जोनाथन स्विफ्ट की लिखी गई जो गुलीवर ट्रेवल्स जो बुक है, हैज़ बीन रेड, उसे पढ़ी गई है, बाई मी मतलब मेरे द्वारा, सेवरल टाइम्स मतलब कई बार, तो मेरे द्वारा कई बार गुलीवर स्विफ्ट की जो ये गुलीवर ट्रेवल्स जो है ट्रेवल है ये कई बार मेरे द्वारा पढ़ी गई है। फिर देखिए आ गया है नेक्स्ट नंबर, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाइदर ही नॉर हिज फादर। तो आपको बताया गया था कि नाइदर नॉर से जब दो नाउन प्रोनाउन आपस में जुड़ते हैं तो जो नॉर के बाद आता है उसके अनुसार वर्ब आती है। तो अगर देखें नाइदर आ गया ही और आ गया नॉर के बाद क्या आ गया, हिज फादर आ गया। और देखें तो यहाँ नॉर के बाद क्या है, हिज फादर भी क्या है, सिंगुलर है। जब नॉर के बाद जो वर्ब आएगी तो नॉर के बाद आया हिज फादर क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, तो इसके साथ इसका मतलब आगे की वर्ब जो आनी चाहिए वो भी क्या आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहाँ वर्ब भी क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ तक हमारा बिल्कुल सेंटेंस सही है। तो नाइदर ही, न तो वह, नॉर हिज फादर और ना ही उसके पिताजी, इज मतलब है, इंटरेस्टेड मतलब रुचि उनकी है, किसमें, इन ज्वाइनिंग मतलब ज्वाइन करने में, द पार्टी मतलब पार्टी में। तो ये हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक, इसमें हम कह देंगे नो एरर, इसमें कोई पार्ट में मिस्टेक नहीं है, इतना याद रखिएगा। आ जाएंगे अब देखिए नेक्स्ट नंबर पे आ जाएंगे 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चिल्ड्रेन जो बच्चे हैं, अब सोच के बताइएगा बच्चे जो चिल्ड्रेन वो सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, अरे सिंगुलर तो चाइल्ड होता है ना, और चिल्ड्रेन तो प्लूरल होता है। जब प्लूरल है तो इसके साथ जो वर्ब आती है वो एस ई एस कैसे आ जाएगी, प्रेजेंट डिफिनिट में एस ई एस कब लगाते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे एस ई एस लगाया गया है और हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए मिस्टेक हमारा यहीं, यहाँ लाइक्स नहीं होना चाहिए बल्कि लाइक होना चाहिए, यहाँ एस नहीं रहेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा सेंटेंस, चिल्ड्रेन लाइक टू ईट चॉकलेट्स रादर देन स्वीट्स। तो यहाँ हमारा मिस्टेक किस में हो जाएगा, पार्ट 2 में हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर पे आ जाएंगे 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अनलेस यू वर्क हार्ड। तो जानते रहिएगा अनलेस यू वर्क हार्ड, ये हमारा जो सेंटेंस ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल में कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा प्रेजेंट कंडीशन है। तो प्रेजेंट कंडीशन अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस मतलब जब तक, यू मतलब आप, वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू कैन नॉट सक्सीड आप सफल नहीं होगे। अब ये कह रहा है सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है, तो जानते रहिएगा हमारा ये जो सेंटेंस है अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू कैन नॉट सक्सीड आप सफल नहीं हो सकती, हमारा बिल्कुल ही सेंटेंस राइट है। इतना याद रखिए क्यों राइट है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ये। हाँ, तो अब अगर ध्यान से अगर आप देखें तो देखिए इफ़ वाला अगर सेंटेंस, जिससे अगर इफ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, और अगर जो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखिए इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो यू विल सक्सीड आप सफल हो जाओगे। तो जानते रहिए यहाँ पे जो विल आया है, विल की जगह आपको बताया गया था यहाँ कैन भी हो सकता है और मे भी हो सकता है, मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी इसके स्थान पे आ सकती है। तो चाहे आप कहिए यू विल सक्सीड या यू कैन सक्सीड या यू मे सक्सीड, ये दो तीनों में से कोई भी हो सकता है। और जानते रहिएगा इसी का अगर निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो यू विल नॉट सक्सीड आप सफल नहीं हो पाओगे। तो कंडीशन ये है। और जानते रहिएगा इसी को जो जानते रहिएगा, जैसे हमने यहाँ पे ये किया है इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, हमने किस ये जो है हमने निगेटिव बनाया, किसका निगेटिव बनाया है, ये पहले वाले सेंटेंस का। इसमें आया है कि इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो यू विल सक्सीड आप सफल हो जाओगे। और इसमें आया है कि इफ़ यू, इसका निगेटिव जो बना देंगे तो हो जाएगा इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो निगेटिव बनता है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो डू नॉट के साथ, सिंगुलर होता है तो डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल होता है तो डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और यू प्लूरल की कैटेगरी माना जाता है, इसलिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे, और डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, और हार्ड है ये हमारा एडवर्ब है, तो हो जाएगा इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो यू विल नॉट सक्सीड आप सफल नहीं होगे। तो जानते रहिए जो निगेटिव बनाया जाता है इसको दो तरीके से बनाया जाता है, या तो आप क्या करिए, या इफ और नॉट को लगा दिए। देखिए यहाँ पे जैसे आया है, अगर आपको यहाँ देखें आपको दिख रहा होगा
इफ प्लस नॉट बराबर होता है अनलेस। अनलेस में इफ और नॉट दोनों शामिल होते हैं। तो जानते रहिएगा जब निगेटिव इसका बनाएंगे तो आप चाहे लिखें इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, या फिर लिखें अनलेस। अनलेस का मतलब कि जब तक नहीं, जब तक नहीं, यू मतलब तुम या आप वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करोगे, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे यू विल नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं होगे। तो अनलेस जो होता है वो इफ प्लस नॉट का इक्वल काम करता है, इतना याद रखिएगा। और जानते रहिएगा इसके बाद जो आता है, चूंकि यहाँ प्रेजेंट हमारा क्या है, सब्जेक्ट क्या है हमारा प्लूरल है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ, अगर यहीं पे होता ही होता तो ही के साथ जो वर्क नहीं आता बल्कि क्या होता, यहाँ पे वर्क सो होता है, इतना याद रखिए। अब उस सेंटेंस की बात करें उसमें मिस्टेक क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है कि अनलेस यू, मतलब अनलेस कौन, जब तक नहीं, यू मतलब आप वर्क्स हार्ड कठिन परिश्रम करोगे। तो यहाँ देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यू आया है और यू प्लूरल की कैटेगरी में। जब यू प्लूरल की कैटेगरी में माना जाएगा तो यहाँ वर्ब में एस एस बिल्कुल नहीं लगेगा, बल्कि इस एस को हम काट देंगे। तो एस को काट देंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे यू कैन नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं हो सकते हो। तो यहाँ मिस्टेक किस में है, यहाँ शायद इससे पहले नो एरर में लगा दिया गया, नो एरर नहीं होगा, यहाँ पे एस रहेगा, एस जो यहाँ पे यहाँ एस मिस्टेक किया गया है। तो हमारा जो सेंटेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड। तो यहाँ अनलेस यू में जब तक आप नहीं, वर्क मतलब कठिन परिश्रम करोगे, यहाँ एस को हटा देंगे, वर्क हार्ड जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे यू कैन नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए हमारे यहाँ जो बी पार्ट सेकंड पार्ट है, यहाँ सेकंड नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह, नेक्स्ट नंबर 15 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द क्लाइमेट, जो क्लाइमेट, क्लाइमेट व जलवायु, जो जलवायु है और कहाँ की, ऑफ दिस प्लेस, इस जगह की, इस जगह की जो जलवायु है, यहाँ कह रहा है कि डू नॉट सूट मी, वो मुझे सूट नहीं करती। तो सोच के बताइए जलवायु जो है, यहाँ क्लाइमेट, जानते हैं क्लाइमेट जो होता है ये हमेशा सिंगुलर की कैटेगरी में आता है। जलवायु, जलवायु क्या होता है, सिंगुलर की कैटेगरी में आता है। जब सिंगुलर की कैटेगरी में आता है तो यहाँ वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, डू नॉट आया है तो यहाँ डू नॉट नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था डज नॉट होना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट की बात आई है और क्लाइमेट क्या होता है, हमेशा सिंगुलर की कैटेगरी में आता है। इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था, डू नॉट होना चाहिए था, सॉरी यहाँ डज नॉट होना चाहिए और आया क्या था यहाँ पे डू नॉट, इतना याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे डू नॉट, यहाँ डज नॉट को कट कर देंगे, इतना याद रखिएगा। तो हमारा जो राइट यहाँ पे करेक्शन हो जाएगा वो पार्ट 3 में या वर्ब में ही यहाँ पर भी मिस्टेक की गई है। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर आया है कि द डायरेक्टर, द डायरेक्टर और अलोंग विद, और आया है द स्टाफ मेंबर। तो याद रखिएगा अब आगे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जानते रहिएगा अगर अलोंग विद या फिर अलोंग विद, अगर विद या फिर अलोंग विद से दो नाउन प्रोनाउन आपस में जुड़ते हैं, मतलब अलोंग विद या विद के पहले भी एक नाउन प्रोनाउन आया है और इसके बाद भी एक नाउन प्रोनाउन आया है, तो जानते रहिएगा अलोंग विद या विद सिर्फ होता है, चाहे सिर्फ विद हो या फिर आया है अलोंग विद, तो विद या अलोंग विद के जो पहले होता है उसके अनुसार आगे की वर्ब आती है। और पहले क्या है, डायरेक्टर है, और डायरेक्टर सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो आगे की जो वर्ब आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, सिंगुलर, लेकिन यहाँ क्या आया है, वर आया है, प्लूरल आया है, इसलिए यहाँ पे मिस्टेक है। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था वॉज। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, द डायरेक्टर अलोंग विद द स्टाफ मेंबर, कि जो डायरेक्टर हैं वो अलोंग विद मतलब के साथ, किसके साथ, द स्टाफ मेंबर, जो भी उनके साथ जो स्टाफ मेंबर आए थे, वॉज प्रेजेंट, वो प्रेजेंट थे फॉर द एनुअल डे सेलिब्रेशन, जो भी जो वार्षिक जो महोत्सव होता है उसमें सभी लोग प्रस्तुत थे। और यहाँ पे सब्जेक्ट कौन माना जाएगा, जिसके साथ वर्ब लगेगी वो है द डायरेक्टर के अकॉर्डिंग लगेगी, क्योंकि वो अलोंग विद के पहले डायरेक्टर है, डायरेक्टर सिंगुलर है, इतना याद रखिएगा। तो इसलिए हमारे जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो करेक्शन वाला पार्ट हो किस में मानेंगे, हम पार्ट 3 में मानेंगे। पार्ट 3 क्या है हमारा, यहाँ पे पार्ट 3 में हमारा मिस्टेक है, तो पार्ट 3 को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे कि पार्ट 3 हमारा क्या है, यहाँ पे मिस्टेक है। फिर देखिए आया है इफ़ यू फॉलोज माई इंस्ट्रक्शन, अब पहले ही गलत आ गया कि इफ़, अगर यू आप, फॉलोज आ गया। जब हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस अगर हम बनाएंगे कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट कंडीशन, तो यू के साथ वर्ब में एस या एस कहाँ से आएगा, ये फॉलोज नहीं होना चाहिए था, फॉलो होना चाहिए था। तो हमारा तो मिस्टेक पहले ही मिल गया, फर्स्ट ही पार्ट में मिल गया, तो है ना। तो फिर हमारा यहाँ पे क्या हो जाए, फर्स्ट आगे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, इफ़ यू फॉलो, अगर आप फॉलो मतलब अगर आप मानते हो माई इंस्ट्रक्शन, मेरे निर्देशों को, तो यू विल गेट, आप पा जाओगे अ सूटेबल रिवॉर्ड, एक बहुत ही सूटेबल जो आपको सूट करने वाला रिवॉर्ड एक इनाम पा जाओगे, फॉर दैट मतलब इसके लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पार्ट कौन से पार्ट में मिस्टेक है, हमारा जो पार्ट है ये है पार्ट कौन सा, फर्स्ट है। और इसमें कौन क्या इसमें मिस्टेक की गई थी, इसमें एस लगा दिया गया था। जब हमारा सब्जेक्ट यू है, यू प्लूरल की तरह आता है, तो इसमें एस या ई एस नहीं लगेगा, एस ई एस तब लगता है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर आया है
रमन वॉज, रमन जो था क्या था, वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया। कह रहे रमन जो थे वो वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया, वो भारत के उन महान बेटों में से एक थे। भारत के कौन से महान बेटों में से एक थे, हु हैज। अब देखिए कह रहे रमन जो थे क्या थे, वो वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया, भारत के उन महान बेटों में से। तो महान बेटों में से कौन थे, रमन थे। कौन से महान बेटे भारत के, वही महान बेटे जो हु हैव अर्न ईवर लास्टिंग फेम, जिन्होंने कभी न खत्म होने वाला अपना नाम कमाया है, नाम पाया है। तो यहाँ पे देखिए आया है, जो हु आया है ये किसके लिए बात कर रहा है, ग्रेट सन्स के लिए काम कर रहा है। कह रहे कि रमन जो है वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया, वो भारत के उन महान सपूतों में से एक थे। कौन से महान सपूतों में से एक, वही महान सपूत, हु मतलब जो। अब जो यहाँ जो शब्द आया किसके लिए है, महान सपूतों के लिए है। और महान सपूत जो है वो क्या है, जो महान जो बेटे के लिए है, तो वीर बेटों के लिए महान बेटों या महान सपूतों के लिए है। और हुआ है प्लूरल के लिए, तो यहाँ हैज़ नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हैव होना चाहिए था। तो हमारा सेंटेंस किस पार्ट में मिस्टेक है, यहाँ 3 पार्ट, जो थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट में मिस्टेक है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे कि हमारा थर्ड पार्ट क्या है, मिस्टेक। और क्या पार्ट मिस्टेक है कि यहाँ हैज़ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे हैव होना चाहिए, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए आया है नेक्स्ट नंबर आया है, इफ़ आई वॉज इन हर शूज़। अब देखिएगा यहाँ पे कह रहा है इफ़ आई वाज, तो जानते रहेगा इफ़ के बाद सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर आए या प्लूरल आए, उसके बाद हमेशा ही जो आता है वर यूज आता है। आपको इससे पहले भी सेंटेंस बताया गया था। तो यहाँ वॉज नहीं होना चाहिए था, यहाँ क्या होना चाहिए था, वर होना चाहिए था। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अगर इफ़ से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इफ़ के बाद सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, वो हमेशा वर का यूज़ किया जाता है, इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक मिस्टेक और की गई है। क्या की गई है, तो आपको बताया गया था कि अगर ये वाला सेंटेंस, अगर देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट आपको बताया गया था, अगर पहला यहाँ वॉज वर के साथ, याद रखिए इफ़ के साथ अगर सब्जेक्ट आता है, इसके साथ सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसके साथ क्या यूज़ होगा, वर होगा। लेकिन जानते हैं कि यहाँ जब वर होगा तो अगला जो सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट के बाद या तो आएगा, क्या आएगा, वुड आएगा, या फिर आ सकता है कुड भी आ सकता है, या फिर माइट भी आ सकता है। और जानते रहिएगा इन तीनों के बाद ही जो आएगी वो आती है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और यहाँ पे मिस्टेक किया गया है, हैव लगा के डाइड किया गया है, जो कि ये भी नहीं होना चाहिए था। हमारा जो सेंटेंस होना चाहिए था यहाँ पे होना चाहिए था डाई होना चाहिए। हमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है ना, तो यहाँ पे होना चाहिए था डाई होना चाहिए था। यहाँ क्वेश्चन में भी मिस्टेक किया गया है। तो हमारा सेंटेंस क्या होना चाहिए था, इफ़ आई वर इन हर शूज़, अगर मैं उसके शूज़ में होता तो आई वुड डाई, तो मैं तो मर ही जाता विद शेम मतलब शर्म से। तो हमारा यहाँ जो करेक्शन है अगर देखें तो यहाँ तो करेक्शन ही करेक्शन दो पार्ट में दे दिया गया है। तो पहला करेक्शन किस में हो गया है, पहला तो पार्ट फर्स्ट में यहाँ पे वॉज लग के स्थान पे वर होना चाहिए था। जब वर हो गया तो ये हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। और जब आपका कंडीशनल सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो दूसरा सेंटेंस वुड कुड या माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से फॉर्मेशन सेंटेंस का बनाता है। और यहाँ पे हैव लगा के थर्ड फॉर्म कर दिया गया था, जो कि पूरी तरह से मिस्टेक था। इसलिए इस सेंटेंस में दो पार्ट में मिस्टेक है, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि माई फादर इन लॉ, मेरे जो फादर इन लॉ है, हु लिव्ड जो रहते हैं, कहाँ रहते हैं, इन मुंबई, मुंबई में, हैज़ कम वो आए हैं टू स्टे मतलब रुकने के लिए, विद अस मतलब हमारे साथ। तो सोच के बताइएगा यहाँ पे जो कह रहे हैं कि माई फादर इन लॉ, तो फादर इन लॉ मेरे जो ससुर हैं, तो ससुर तो एक ही है ना, तो माई फादर इन लॉ जो है मेरे जो ससुर हैं, हु जो, अब जो क्या है कि मुंबई में रहते थे कि रहते हैं, रहते हैं, चाहे रहते हैं बोलेंगे। तो जब रहते हैं तो हु के पहले कौन आए हैं, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ सिंगुलर हैं। जब सिंगुलर हैं तो यहाँ जो वर्ब आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वर्ब में एस या ई एस होनी चाहिए, यहाँ लिव्स होना चाहिए कि जो रहते हैं, जो रहते हैं होना चाहिए था इन मुंबई, मुंबई में। हैज़ कम वो आए हैं, कहाँ आए हैं, टू स्टे मतलब रुकने के लिए, विद अस मतलब हमारे साथ रुकने या रहने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे एस होना चाहिए था। इसलिए हमारा जो मिस्टेक है किसमें, पार्ट 2 में है, इतना याद रखिएगा। तो पार्ट 2 में यहाँ जानते रहिएगा यहाँ मिस्टेक है, तो यहाँ पार्ट 2 को हम क्लिक कर देंगे। ठीक, फिर देखिए आया है यहाँ पे 21 नंबर, कह रहा है कि ईच गर्ल, तो आपको बताया गया कि ईच गर्ल जो आया है, ईच बॉय एंड गर्ल, या ईच जब भी आता है इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहाँ ईच गर्ल के बाद वर्ब भी क्या आया है, सिंगुलर है। तो ईच गर्ल वॉज गिवन मतलब हर एक लड़की को, गिवन मतलब दिया गया, क्या दिया गया, अ बंच ऑफ फ्लावर, की एक बंच ऑफ फ्लावर में एक फूलों का गुच्छा दिया गया। वही बंच ऑफ फ्लावर विच प्लीज्ड
जो कि खुश कर दिया देम मतलब उनको वेरी मच। अब सोच के बताइएगा, यहाँ पे कह रहा है कि ईच गर्ल मतलब प्रत्येक लड़की, और प्रत्येक जो शब्द आया है वो हमेशा जानते रहिएगा सिंगुलर के सेंस में यूज होता है। इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ मिक्स दिख रहा होगा आपको, तो देखिएगा थोड़ा सा यहाँ इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। कह रहा है कि ईच गर्ल, जो ईच गर्ल आता है प्रत्येक और प्रत्येक जो आता है ये शी के अकॉर्डिंग चलता है। जब शी है तो ये क्या है, हम सिंगुलर मान के चलेंगे। मान लीजिए ईच गर्ल क्या है, शी के अकॉर्डिंग चलेगा। जब शी है तो सिंगुलर है, इसलिए वॉज गिवन यहाँ तक बिल्कुल सेंटेंस सही है कि प्रत्येक गर्ल वॉज गिवन, प्रत्येक लड़की को दिया गया। क्या दिया गया, अ बंच ऑफ फ्लावर की एक जो है यहाँ फूलों का एक बंच दिया गया, गुच्छा दिया गया। और विच मतलब वही फ्लावर, विच मतलब जो, प्लीज जिसने खुश कर दिया देम, तो देम मतलब किसको खुश कर दिया। जब लड़की यहाँ एक है तो यहाँ देम क्यों आ गया, यहाँ तो हर होना चाहिए ना। यहाँ जब हर होना चाहिए था तो यहाँ देम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हर होना चाहिए था, क्योंकि ईच गर्ल जो है वो सिंगुलर गर्ल की बात है। जब सिंगुलर गर्ल है तो वहाँ सी मान के चलेंगे। तो जब सी है तो यहाँ प्लीज किसको किया, जब फ्लावर उस दिया गया, उस लड़की को दिया गया, तो खुश भी वो लड़की हुई होगी। तो यहाँ देम, यहाँ ढेर सारे लोग कहाँ से आ गए, जब यहाँ ढेर सारे वर्ड नहीं, यहाँ हर होना चाहिए था। इसलिए हमारा जो मिस्टेक है किस में होना चाहिए, फोर्थ पार्ट होना चाहिए। इतना याद रखिए, तो फोर्थ पार्ट को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि विनय वॉज हैप्पी, जो विनय था वो क्या था, खुश था। क्यों खुश था, वो खुश था दैट कि मुकेश, मुकेश एंड हिज सिस्टर, और उसकी बहन जो है, मुकेश और उसकी जो बहन है, वॉज गोइंग वो जा रहे हैं, ऑन सम ऑन द सेम ट्रेन, मतलब एक ही ट्रेन में जा रहे हैं, इसलिए वो खुश था। तो सोच के बताइए, यहाँ तक तो हमारा सही है, बीनय वॉज हैप्पी, बीनय सिंगुलर था, जब सिंगुलर था इसके साथ वॉज आया, बिल्कुल यहाँ तक हमारा सेंटेंस क्या है, राइट है। तो अगर देखें तो यहाँ बिल्कुल सही है। थोड़ा सा इसको इरेज कर देना, फिर आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए क्या है, विनय क्या है, यहाँ विनय सिंगुलर है तो इसके साथ वॉज है, सिंगुलर वर्ब है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। तो विनय वॉज हैप्पी, विनय हैप्पी था, इतना हैप्पी था दैट की मुकेश एंड हिज सिस्टर, मुकेश भी है और उसके साथ साथ सिस्टर भी है। जब मुकेश और सिस्टर हो गए तो यहाँ दो हो गए, जब दो हो गए तो आगे वॉज सिंगुलर क्यों आई है, तो यहाँ वॉज नहीं आना चाहिए था, यहाँ क्या आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था, वर आना चाहिए था। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, विनय वॉज हैप्पी, विनय खुश था दैट की कि मुकेश एंड हिज सिस्टर, को मुकेश और उसकी जो बहन जो है वर गोइंग जा रहे थे ऑन द सेम ट्रेन, एक ही ट्रेन में, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन। तो यहाँ हमारा जो मिस्टेक होगा क्या होगा, यहाँ वर होना चाहिए था, वॉज नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारा पार्ट 2 में यहाँ पे मिस्टेक है। तो पार्ट 2 के यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर, तो ध्यान से देखिए, अगर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द डिस्क्लोजर मतलब खुलासा, किस चीज़ का खुलासा, ऑफ द सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस को ना सारांश, जो भी मतलब जो भी ये मैटर था, कौन सा मैटर, द थैकरे कमीशन ने जो मैटर जो डिस्क्लोज किया था, थैकरे कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी और किसके बारे में आई थी, ऑन द एसोसिनेशन मतलब जो जो हत्या के बारे में जो आई थी, और षड्यंत्र के माध्यम से जो हत्या की गई थी किसकर, मिसिस गांधी की, जो मिसिस गांधी की जो हत्या की गई थी उसके बारे में जो डिस्क्लोजर की जो आई थी, मतलब यहाँ पे जो खुलासा वाली जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट को कह रहे हैं हैव रेज, उस रिपोर्ट ने हैव रेज, उसने उठाया, क्या उठाया, सेवरल मतलब बहुत सारे विटॉल क्वेश्चन, बहुत सारे जीवंत क्वेश्चन, ऐसे वैसे क्वेश्चन उठाए जो लॉजिकल थे। तो यहाँ पे जो हैव आया है, अगर ध्यान से देखें तो हैव ये किसके लिए आया है, अगर आप ध्यान से देखें तो हैव जो आया है वो आया है, हैव वर्ड जो आया है, यहाँ पे वर्ब की बात करें तो ये हैव आया है, बेसिकली आया है कि डिस्क्लोजर मतलब खुलासा के लिए आया है, और किसके खुलासे की बात आई है, और ये जो सिनॉप्सिस था, सिनॉप्सिस जो आया है, यहाँ जो सारांश जो निकल के आया केस के बारे में, इसका जो खुलासा था, खुलासा क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो इसके वर्ब के इसके साथ क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ हैव नहीं होना चाहिए था, यहाँ क्या होना चाहिए था, हैज होना चाहिए था। तो हमारा सेंटेंस अब क्या बनेगा, द डिस्क्लोजर ऑफ द सिनॉप्सिस ऑफ द थैकरे कमीशन रिपोर्ट ऑन द असोसिनेशन ऑफ मिसिस गांधी हैज रेज्ड सेवरल विटल क्वेश्चंस। इसलिए हमारा जो यहाँ पार्ट होगा, मिस्टेक की बात करें तो हमारे फोर्थ पार्ट जो है, चूंकि फोर्थ पार्ट का ही ये हिस्सा है ना, इसलिए हमारा फोर्थ पार्ट में यहाँ पे मिस्टेक है, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि माई सिस्टर इन लॉ, मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं, विद हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के साथ, नाउ मतलब अब इन मुंबई, मुंबई में, वर प्रेजेंट, प्रेजेंट थी। तो आपको बताया गया था कि जो विद के साथ जब दो नाउन प्रोनाउन जुड़ते हैं तो विद के पहले जो होता है उसके अनुसार आगे की वर्ब आती है। तो विद के पहले क्या आया है, माई सिस्टर इन लॉ। तो माई सिस्टर इन लॉ क्या है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, चूंकि सिस्टर इन लॉ जो है सिंगुलर है तो सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ जो वर्ब आई है वो यहाँ वर नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए वॉज होना चाहिए। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, माई सिस्टर इन लॉ, मेरी जो भाभी हैं, विद हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के साथ, नाउ मतलब अब इन मुंबई, मतलब मुंबई में,
वॉज प्रेजेंट, वो प्रेजेंट है, मुंबई में वो मुंबई में थी एट द फंक्शन, मतलब फंक्शन जिस दिन फंक्शन था उस फंक्शन वाले दी। तो यहाँ पे सिस्टर इनला की बात की गई है, तो सिस्टर इनला जो है सिंगुलर है, इसलिए यहाँ हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। बस इतना नहीं समझ में आ रहा है तो बस इतना है, सिंपली सी बस इतनी सिंपल सी बात याद रखिएगा, जब विद से दो नाउन प्रोनाउन जुड़ते हैं तो विद के पहले वाले के अकॉर्डिंग आगे वर्ब आती है, और विद के पहले क्या है, सिस्टर इनला जो आया है सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो आगे की वर्ब जो लगने वाली है हमारे सेंटेंस वो भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। और यहाँ देखिए वर आया था इसलिए इसको काट के हम क्या कर देंगे, वॉज कर देंगे। इसका हमारा जो मिस्टेक है किसमें, ये फोर्थ वाले पार्ट में, तो याद रखिए। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ पीपुल, अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था, एक था अ नंबर ऑफ और एक था द नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ जो होता है वो प्लूरल के सेंस में होता है, और जो द नंबर होता है वो हमेशा सिंगुलर की तरह काम करता है। तो कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ पीपुल, लोगों की जो संख्या है ना, जो लोगों की जो संख्या है जिन्हों जो अप्लाई कर रहे हैं, क्या अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे, जो अप्लाई कर रहे हैं, तो पहले तो द नंबर ऑफ के साथ हमेशा वर्ब जो होती है सिंगुलर आती है, तो यहाँ वर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। तो याद रखिएगा, एक बार फिर से आपको याद दिला दे रहे हैं कि एक शब्द होता है अ, और होता है क्या, अ नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ के बाद जानते रहिएगा जो नाउन आता है, जो नाउन आएगा वो नाउन जानते रहिएगा हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा, और इसके साथ जो वर्ब आएगी वो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। इतना याद रखिए, किसके साथ होगा, जो अगर आया है अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या होगी, प्लूरल होगी। लेकिन अगर आ गया द नंबर ऑफ, तो द नंबर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आती है वो क्या होती है, सिंगुलर होती है, याद रखिएगा। इसलिए यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, वर्ब को हटा के यहाँ वॉज कर देंगे। तो अब इसका हमारा मतलब क्या हुआ, द नंबर ऑफ पीपुल, मतलब जो लोगों की जो संख्या थी जो अप्लाई कर रहे थे, वॉज सो लार्ज, वो बहुत ही अधिक उनकी संख्या थी, इतना अधिक थी दैट की द कॉलेज, जो कॉलेज था उसको हैड टू स्टॉप, कॉलेज को बंद करना पड़ा। इशूइंग मतलब देना, एप्लीकेशन फॉर्म मतलब एप्लीकेशन फॉर्म को देना बंद करना पड़ा, उतना ज़्यादा लोगों की संख्या हो गई थी। तो यहाँ हमारा जो करेक्शन है, अगर बात करें कि कौन सा करेक्शन है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देना है क्योंकि बहुत ज़्यादा मिक्स आपको लग रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट है, कहेंगे किस पार्ट में मिस्टेक है, तो जो हमारा यहाँ पार्ट की बात करें तो जिस पार्ट में मिस्टेक है वो कौन सा, चूंकि यहाँ वॉज का हमने वर्क किया है इसलिए हमारे यहाँ जो सेकंड पार्ट है हम सेकंड पार्ट को क्लिक कर देंगे। तो मे बी आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं कि एक सेंटेंस को हम 4 या 5 या 3 जो भी पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसमें आता है क्वेश्चन आपको कि फाइंड आउट द करेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस या इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, कि किस सेंटेंस में कौन सा मिस्टेक है, ये पूछेगा। जनरली यही पूछता है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इस सेंटेंस का जो इनकरेक्ट पार्ट है वो कौन सा है, आपको पार्ट को सर्च करना है। यहाँ ऑप्शन के रूप में आपको 1 2 3 4 भी मिल सकता है, ABCD भी मिल सकता है। तो जिस पार्ट में मिस्टेक है आंसर ग्रुप में उसी पार्ट को आपको दर्शाना रहेगा, इतना याद रखिएगा। तो मे बी आपको यहाँ क्लियर हो गए होंगे। अगर सारी चीज़ क्लियर हो रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, आप कमेंट जरूर किया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए आज कितने रखते हैं, थैंक यू।